गुड मॉर्निंग गर्ल्स, हाउ आर यू। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम कविता का अर्थ सीखेंगे। प्रकृति से सीखो। प्रकृति का मतलब नेचर। नेचर, आपने नेचर के बारे में पढ़ा होगा ईवीएस में। वैसे मैं बताऊं प्रकृति क्या क्या होती है। जैसे कि हमारे आसपास जो हवा है, पानी है, आग है, आसमान, धरती, पेड़ पौधे, फल और जानवर और हम, ये सभी प्रकृति में आते हैं। तो अब मैं आपको प्रकृति से सीखो कविता का अर्थ बताने जा रही हूँ। तो उसकी पहली लाइन है, फूलों से नित हंसना सीखो। फूल जो हैं, फूलों का खिलना ही उनका हंसना कहा जाता है। फूलों की तरह आप लोग भी हर समय मुस्कुराते रहिए, हंसना सीखिए। भौरों से नित गाना। फूलों पर भौरे आते हैं, एक प्रकार का कीड़ा होता है भौरे। ये मधुमक्खी की तरह से होता है। कभी आप बाग में जाएं तो दिखेगा काले रंग का बड़ा कीड़ा, बट ये फूल पर ही आता है। अगर फूल खिलते हैं तो भौरे आते हैं। भौरे गाना गाते हैं जब फूल खिलते हैं। तो भौरों से क्या सीखिए? नित गाना। डेली गाना गाते हुए जीवन बिताइए। फल से लदी डालियों से नित। फल से लदी, फल से भरी हुई डालियाँ जो कि होती हैं, जब फलों की डालियाँ भर जाती हैं फलों से तो वो झुक जाती हैं। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? फल से भरी हुई भी हैं, उनके पास बहुत कुछ है, तब भी वो झुकी हुई हैं, अभिमान के साथ खड़ी नहीं है। उनसे रोज, फल की लदी डालियों से रोज आप सीखिए शीश झुकाना, थैंक यू कहना। ठीक है। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल कोमल बहना। हवा के झोंके जो होते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट कोमलता से बहते हैं। जो हल्के हल्के झोंके होते हैं हवा के, कोमलता से बहते हैं। तो अपना, हमें भी उनकी तरह से अपना व्यवहार बना लेना चाहिए। हमको खराब बातें नहीं बोलनी चाहिए, ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए, कोमल कोमल बोलना चाहिए। ठीक है। दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल से रहना। दूध और पानी को अगर हम मिला देते हैं तो उनको कोई अलग नहीं कर सकता है। ठीक है। उसी तरह आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से, सभी परिवार से मिलकर ऐसे रहिए, दूध और पानी की तरह, उनकी तरह मिलजुल कर रहिए। कितनी अच्छी बातें बताई हैं। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणें जो होती हैं सुबह सुबह आती हैं, सूरज खुद जगता है और हम लोगों को जगाता है। हमारे घर में क्या उसकी रोशनी आ जाती है, जिससे कि हमें पता पड़ता है मॉर्निंग हो गई, सुबह हो गई, हमें जागना है ना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़, कभी आपने पेड़ पर बेल इस तरह से स्पाइरल की तरह से चढ़ती देखी होगी। तो लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। चाहे किसी धर्म के भी लोग हो, चाहे हमारा दोस्त हमसे रूठ गया हो, लेकिन हमें उससे मिल के रहना, उसको हमें गले लगा के हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए। दीपक के जलने से सीखो अंधकार को हरना। दीपक जो होता है, दीपक की बत्ती जो है जलती रहती है लेकिन हमको उजाला देती रहती है। तो अगर वो जलती रहती, उजाला देती रहती, तो हमारे जो भी अंधकार होता है, अंधेरा होता है, उसको समाप्त कर देती है, रोशनी देती है हमें। तो उसी तरह से चाहे आपको खुद जलना पड़े लेकिन औरों को रोशनी देना चाहिए। तो दीपक के जलने से सीखो अंधकार को हरना। पृथ्वी से सीखो सबकी नित सच्ची सेवा करना। पृथ्वी हमको बहुत सारी चीज़ें देती है। जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं पृथ्वी हमें देती है। लकड़ी, हाँ, पेड़ों से जो निकलती हैं चीज़ें, बहुत पानी, काफ़ी चीज़ें देती है, लेकिन हमें कभी भी उसके बदले में हमें उसका कुछ रुपीज़ नहीं देने पड़ते हैं, है ना।
तो पृथ्वी हमको कितनी चीज़ें देती है, लेकिन ये नहीं सोचती कि उसके बदले में निस्वार्थ भाव से वो हमें सब कुछ देती है, बदले में हम उसे कुछ दें, कभी नहीं सोचती वो। तो पृथ्वी से सीखो सबकी नित सच्ची सेवा करना। इसी तरह से आप लोगों को भी निस्वार्थ भाव से जिनके पास कुछ नहीं है उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अर्थ समझकर आप लोग ये पंक्तियाँ याद करेंगे, याद कर कर के लिखेंगे, बट किसी जगह लिखना नहीं, आप किसी कॉपी में मतलब इसके पेपर्स को रखना नहीं लिख लिख कर। आप बिल्कुल ये रफ में लिख लेंगे, और लेकिन इनके पेपर्स को सेव नहीं करना है। लिख लिख कर सीखेंगे तभी हिंदी से सही से सीख पाते हैं। ठीक है, इसको कवि कौन है इसके? श्री श्रीधर पाठक जी। श्री श्रीधर पाठक जी ने ये कविता लिखी, बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। ओके बच्चों।